आपको सीधा लेकर चलते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ हमारी पार्टी तथा पंजाब स्टेट में भी हमारा बना ये गठबंधन जरूर अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। हालांकि इस बार ये चुनाव कोरोना प्रकोप के चलते हुए ही हो रहा है। ऐसे में पार्टी के लोगों से मेरी यही अपील है कि वे मुख्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के सभी चरणों के सभी 7 चरणों के उम्मीदवारों को जरूर जिताएं। तभी फिर खासकर यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार बन सकती है और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना जरूर सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं यहाँ यूपी की अपनी पार्टी के दूसरे चरण की सूची जारी कर रही हूँ। वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है, सूची जारी करने के संबंध में आप लोगों को ये भी मालूम है कि पहले चरण की सूची मैंने अपने जन्मदिन के मौके पर दिनांक 15 जनवरी को जारी की थी। इसके बाद दूसरे चरण के तहत 55 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें से आज मैं 51 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी के तय किए गए उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हूँ। इसके साथ ही आज मैं अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी का एक नारा भी दे रही हूँ, जो इस प्रकार से है: हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के लोग इस मामले में दिनांक 9 जनवरी सन 2022 को पार्टी के यूपी स्टेट के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों की लखनऊ प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई बैठक में उन्हें दिए गए जरूरी दिशा निर्देशों पर वे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल करते हुए इस बार सन 2007 की तरह फिर से यूपी में अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे। इस विश्वास के साथ ही अब मैं दूसरे चरण की सूची जारी कर रही हूँ और जो हमने नारा दिया है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमने जो कोरोना का जो प्रकोप जो फैला हुआ है पूरे कंट्री में और यूपी में भी फैला हुआ है, उसको ध्यान में रखकर तो जो मैंने जरूरी गाइडलाइंस दिए थे 9 जनवरी को, तो उसको ध्यान में रखकर मैंने एक नारा दिया है अपनी पार्टी का कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बीएसपी के लोग ऐसे विकट समय में भी कोरोना के चलते हुए भी तो समय समय पर मैं जो जरूरी गाइडलाइंस दे रही हूँ बीएसपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए, उस पर जरूर अमल करेंगे। इस विश्वास के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। लड़ने की बात मायावती की ओर से कही गई और साथ ही कार्यकर्ता कोरोना नियमों का पालन करें, ये भी साफ किया गया है बीएसपी सुप्रीमो
मायावती की ओर से मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां प्रत्याशियों की सूची जारी की है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने की बात उनकी ओर से कही गई है। 51 सीटों पर बीएसपी उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। कार्यकर्ता कोरोना नियमों का पालन करें, ये भी कहा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। और लखनऊ से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, जहां पर मायावती साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से कहती हुई नजर आई कि सभी कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी है और पूरी तैयारी से हम चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं। तो मायावती ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कार्यकर्ता कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, ये बड़ी बातें मायावती की ओर से साफ कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और पंजाब और यूपी में बीएसपी को सफलता मिलेगी, मायावती की ओर से ये सभी बड़ी बातें कही गई हैं। यानी पंजाब और यूपी में पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और 51 सीटों पर बीएसपी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है मायावती ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, जहां पर अपने कार्यकर्ताओं को कोरोना नियमों का पालन करने की भी बात उन्होंने कही है और कहा कि पूरी तैयारी के साथ हम चुनावी मैदान में हैं। प्रत्याशियों की सूची खुद मायावती ने जारी की है। लखनऊ से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, जहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, बीएसपी के कार्यकर्ताओं से कोरोना नियमों के पालन करने की भी बात कही है और पूरी तैयारी से चुनाव लड़ने की बात मायावती की ओर से साफ तौर पर कही गई। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी उतरी हुई है और उन्होंने कहा कि पंजाब और यूपी में हम पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है मायावती ने। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिलाधिकारियों के साथ में संवाद